चलता रहे। शिव तत्व औघड़ी है वो। और सीहोर के कार्यकर्ता भी उस भंडारे में पहुंचेंगे और भोजन लोगों को भंडारा प्रसाद खिलाएंगे। और विश्वास है जिस क्षेत्र में, जिस नगर में भंडारे का क्रम होगा, उस क्षेत्र के लोग भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उसको चलाएंगे। शिव तत्व को जाने, अपने भीतर एक भाव प्रकट करिए शंकर भगवान को जानने का। दुनिया में शंकर भगवान से रावण ने धन मांगा, रावण ने दौलत मांगी, रावण ने सत्ता मांगी, भस्मासुर ने सत्ता वैभव कंकण मांगा, सबने सब कुछ मांगा, पर शंकर भगवान से नंदी जैसा मांगने वाला नहीं मिला। जो नंदी ने मांगा वो शिवजी से किसी ने नहीं मांगा। नंदी ने क्या मांगा भोलेनाथ जी से? नंदी बाबा भोलेनाथ जी से कहते हैं, बाबा, नंदी भगवान शिव से कहते हैं, भोले बाबा आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, मैं दिल से कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते, क्या मांगना चाहते, क्या चाहिए तुमको, बोलो। नंदी कहते हैं, बाबा इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे इस सुंदर मुख को हटाकर, मेरे इस सुंदर मुख को हटाकर इस शरीर पर आप बेल का मुख लगा दीजिए, नंदी का मुख लगा दीजिए। मेरा ये शरीर रहे मना नहीं, पर मेरा मुख बेल का लग जाए, मेरा मुख एक गाय के बछड़े का लग जाए, मेरा मुख एक नंदी का लग जाए। शंकर भगवान ने पूछा, नंदी तू आखिर अपने इस मनुष्य के मुख को हटाकर तू आखिर नंदी का मुख क्यों लगाना चाहता है? तू बेल का मुख क्यों लगाना चाहता है? नंदी कहता है, बाबा अगर मैं सुंदर बना रहूंगा ना और आपके सामने बैठा रहूंगा, मुझे मेरी धर्म पत्नी देखती रहेगी और मैं उसको देखता रहूंगा, कहीं ना कहीं मेरे भीतर सुंदरता का अहंकार आ जाएगा, और सुंदरता का यदि अहंकार आ गया तो मैं आपका भजन भूल जाऊंगा। इसलिए मेरी सुंदरता हटाकर आपके चरणों का दास बना। अब शिव की कृपा देखिए, भगवान जो करता है वो साधारण नहीं करता। शंकर भगवान ने नंदी का, मनुष्य का चेहरा हटाकर नंदी को बेल का मुख लगा दिया। बेल का मुख लगाकर नंदी कैलाश पर्वत पर घूम रहे थे, आज अति प्रसन्न थे, घूम रहे थे। इतनी ही देर में लंका का राजा रावण वहां से निकल कर जा रहा था। नंदी की प्रसन्नता थी, और नंदी की प्रसन्नता के कारण नंदी घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। और नंदी जब घूमते घूमते जा रहे थे तो लंका का राजा रावण वहां से निकल कर जा रहा था। लंका का राजा रावण निकल रहा था। अब लंका के राजा रावण ने चलते 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 जब देखा अहंकार आने में देरी नहीं लगती महाराज, अभिमान आने में देरी नहीं लगती है। अभिमान तुरंत आ जाता है, अहंकार तुरंत आ जाता है, तुरंत। अहंकार आने में देरी नहीं लगती। 1 मिनट में सुंदर हो अहंकार आ जाएगा, ज्यादा पढ़े लिखे हो अहंकार आ जाएगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम क्या पढ़े हो, तुम क्या जानते हो, मैं पढ़ी लिखी हूं। एक बहू कह देती है अपनी सास से, तुम्हारी मम्मी तो अनपढ़ है, तुम्हारी माँ तो अनपढ़ है, उनको क्या आता है, मैं पढ़ी लिखी हूं। एक बात का अनुभव रखना, पढ़े लिखे कितने भी हो, पर पुराना, भले वो 5वीं फेल होगी तुम्हारी सास, पर उसका अनुभव तुम्हारे पढ़े लिखे के जीवन से भी ज्यादा अनुभव उसके जीवन में होता है। कभी कभी अनुभव काम आता है, कभी कभी अनुभव हमारे काम आ जाता है। कभी कभी एक आड़ा टेढ़ा पाइप, बिल्कुल आड़ा टेढ़ा पाइप, उस आड़े टेढ़े पाइप में एक
तार अंदर डालना, एक वायर अंदर डालना, और वो वायर पाइप में नहीं जा रहा। चार चार इंजीनियर टोपी लगाकर खड़े थे, पांच पांच इंजीनियर खड़े थे, पर वो तार अंदर नहीं जा पा रहा था। 3 दिन निकल गए। एक किसान, खेती करने वाला, फसल लगाने वाला किसान जा रहा था। उसने कहा, बाबूजी, बाबूजी, मैं आपको देख रहा हूं, आप 3 दिन से परेशान हो रहे हो, ये तार नहीं जा रहा, क्या मैं इस तार को अंदर डाल दूं? इतने में इंजीनियरों ने कहा, हम इंजीनियर हैं, पढ़ाई करिए, तुम्हारे जैसे गंवार नहीं है जो तुम तार को अंदर डाल दोगे। जब हमें 3 दिन लग गए, जा नहीं रहा, तो तुम कैसे डाल दोगे? बाबूजी, मैं डाल सकता हूं। इतने में एक इंजीनियर का डाल के बता, ले डाल। इतने में किसान गया और किसान जाकर एक चूहे को पकड़ कर लाया। चूहे को पकड़ कर लाकर उसने पूंछ से तार को बांध दिया, पाइप के अंदर छोड़ दिया, चूहा बाहर, तार निकल कर बाहर हो गया, तार बाहर। कभी कभी पढ़ाई के साथ अनुभव भी हमारा काम कर जाता है। जरूरी नहीं कि तुम्हारी सास पढ़ी लिखी नहीं है, तुम्हारी सास विद्वान नहीं है, तुम्हारी सास ने MBA BA नहीं करा, MTech नहीं करा, CA नहीं करा, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारी सास ने हो सकता है कॉलेज की पढ़ाई नहीं करी, पर सास भले पढ़ी लिखी ना हो, पर उसका अनुभव बहुत पुराना होता है, दुनिया के धक्के खाकर वो आगे बढ़ी होती है, तो तुम्हारे लिए ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त कर देती है। उसको समझो। अहंकार कभी भी आ सकता है, उस अहम को हमें दबाना है, उस अहंकार को प्रकट मत होने दो। आप सुंदर हो, अहंकार आ सकता है, आप विद्वान हो, अहंकार आ सकता है, आप ज्ञानवान हो, अहंकार आ सकता है, आपने सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र सब पढ़ रखे हैं, आप में विद्वत्ता का अहंकार आ सकता है कि मैंने जो पढ़ रखा है, क्या जानता है कोई? मैंने पढ़ रखा है, एक एक श्लोक याद है, एक एक अक्षर याद है, एक एक शब्द याद है, पूरा रटा रटाया है मेरे को, ये तुम्हें अहंकार आ सकता है। तुम्हारे पास में वैभव है, दौलत है, गाड़ी है, धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, कुटुंब है, अहंकार आ सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण के पास में सारा वैभव था, सारी सत्ता थी, 9 ग्रह बंदी बने हुए थे, सब कुछ रावण के पास में था, पर रावण अपनी जिह्वा पर और अपने अहंकार पर कंट्रोल नहीं कर पाया, और रावण का अहंकार प्रकट हो गया। कैलाश पर घूमते घूमते रावण ने नंदी को देखा, और नंदी को देखकर रावण हंसकर कह दिया, बताओ, मनुष्य का शरीर है और बैल का मुंह लगा है, नंदी का मुंह लगा है। रावण 10 मुख से हंसना प्रारंभ कर दिया। रावण जब 10 मुख से हंसना प्रारंभ करा, रावण ने जब हंसना चालू करा, नंदी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि नंदी ने भगवान से खुद मांगा था कि मेरा चेहरा बदल दो, खुद मांगा। आप भगवान से मांगो, परंतु सोच समझ के मांगो। एक व्यक्ति भगवान से हमेशा कहता था, भगवान मुझे ऐसा बना दो, लोग मुझे पैसा दे ही दें, दे ही दें, दे ही दें, और मैं किसी को नहीं दूं। भगवान ने उसको भिखारी बना दिया। लोग उसको पैसा देते ही देते और भिखारी किसी को नहीं देता। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान मुझे ऐसी कृपा कर दो, मेरे आगे पीछे गाड़ियां ही गाड़ियां दौड़े, खूब गाड़ियां मेरे आगे पीछे हो। ये भगवान से मांगने की चीजें नहीं है कि साहब गाड़ी दे देना, साहब मुझे लोग दें, ये दे देना। भगवान से अगर मांगना है तो भगवान से प्रार्थना करना कि देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। आपके साथ बाजार जा रहा है, तो आप में से कितनी माताएं, अगर पति बाजार जा रहा है तुम्हारे साथ में, तो आप में से कितनी माताएं जो अपने पर्स में 10-20 हजार रुपये लेके जाती है? कोई नहीं जाएगी, सबको मालूम है ये जा रहे हैं,
जब ये जा रहे हैं, अब आपने तो कह दिया कि मुझे खगड़िया ले चलो, कथा सुनना है। अब आपको मालूम है ये लेकर जा रहे हैं तो मुझे आगे बिठाएंगे भी, और पूरे रास्ते में कुरकुरा और चाय खिलाते पिलाते फिर ले। मैं एक बात अपने उतार कर रखिएगा कि विकलांग को, मंदबुद्धि को, किसी के शरीर में कष्ट है, कोई विकलांग है, कोई मंदबुद्धि है, किसी के शरीर में कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसको देखकर कभी नहीं हंसना। बहुत शरीर से अगर हेल्थी है, देखते हैं शरीर से बहुत कोई हेल्थी है, कोई दुबला है, कोई रोगी है, उसको देखकर कभी ना हंसा जा, कभी ना हंसे। ध्यान रखो अपने जीवन में कि बाबा देवादिदेव महादेव से ये प्रार्थना करो कि हमारे भीतर कभी कोई ऐसा अहंकार पैदा मत करना कि हम किसी पर हंसे। रावण नंदी पर हंस दिया, रावण नंदी पर हंसा, और नंदी पर रावण जब हंसा तो नंदीश्वर कुछ बोले नहीं, जा रहे थे नंदी तो निकलकर। रावण नंदी का हाथ पकड़े, और नंदी का हाथ पकड़कर रावण ने फिर ठाका लगा, फिर हंसा। रावण फिर हंसे। अब नंदी का हाथ पकड़ा हुआ है, रावण नंदी का हाथ पकड़ा और ठाका लगा कर हंस रहा। तब नंदी को थोड़ा सा क्रोध आया। नंदी को, बेटा 10 मिनट, जब फिर नंदी को क्रोध आया। अब नंदी को जब क्रोध आया तो नंदी ने तुरंत लंकाधिपति रावण को देखा, और रावण को देखकर कहा, लंकेश, ब्राह्मण होकर, विद्वान होकर, ज्ञानवान होकर, धनपति होकर, सत्तापति वैभवपति होकर तुम मेरे ऊपर हंस रहा है। एक अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी पर हंसे, एक अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी पर उपहास करे, एक अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी पर हंसे, एक अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी पर उपहास करे तो चल जाए, परंतु ज्ञानवान, विद्वान, ज्ञानी होकर अगर कोई हंस रहा है, ज्ञानी होकर अगर कोई खिल्ली उड़ा रहा है, ज्ञानी होकर कोई अपशब्द कह रहा है, तो ये श्रेष्ठता नहीं बनती। अज्ञानी करेगा चल जाएगा, अज्ञानी करेगा तो चलेगा, पर ज्ञानी होकर अगर कोई कुछ कर रहा है, ज्ञानी होकर अगर कोई हंस रहा है, ज्ञानी होकर अगर कोई उपहास कर रहा है, ज्ञानी होकर यदि अपशब्द बोल रहा है, तो वो नहीं चलेगा, वो श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण जब क्रोध आया तो क्रोध आते से ही नंदी ने हाथ पकड़ा रावण का, और लंकाधिपति लंकेश से रावण से कहा, लंकाधिपति से कहा, सुन लंकेश, सुन रावण, सुन लंकाधिपति लंकेश, मैं नंदी भगवान शंकर के चरणों का दास, मैं नंदी भगवान शिव के चरणों का दास आज तुझे श्राप देता हूं। सुन लंकाधिपति, तुम मेरे इस स्वरूप पर हंसा है, मैं तुझे श्राप देता हूं। रावण, लंकाधिपति, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी पूरी सोने की लंका और तेरा पूरा कुल अगर मरेगा, समाप्त होगा, तो उसमें जैसा मेरा पशु का मुख लगा है, ऐसे ना जाने कितने पशु, ना जाने कितने जीव जंतु, ना जाने कितने रूप बदलकर बानर तेरी लंका में पहुंचेंगे और तेरी लंका में आग लगा कर मारेंगे, ना जाने कितने पहुंचेंगे और वो आग लगा कर मानेंगे। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान का संवाद कर रहा है
शिव महापुराण की कथा कह रही है। हम किसी पर हंसे ना। जिस रोगी व्यक्ति को देखकर हम हंसते हैं, हो सकता है वो रोग का कारण हमारे में भी आ जाए। हम किसी दुर्बल को देखकर, हम किसी असहाय को देखकर हंसते हैं, उपहास करते हैं, अपशब्द कहते हैं, हो सकता है वो भाव हमारे लिए भी आ जाए। इसलिए किसी पर हंसा ना जाए, किसी पर ना हंसा। भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का ना करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। आप अच्छा करने का प्रयास करिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए। आया समय, आज शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि का दिन, जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रागट्य का दिन है, भगवान शंकर के प्रागट्य का अवसर है, भगवान शिव के प्रागट्य का अवसर है, शिवरात्रि का दिन था। नंदीश्वर ने भगवान शंकर के चरणों का स्मरण किया और शिव जी का स्मरण कर कर भगवान शंकर के पावन चरणों का स्मरण कर कर नंदी ने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की सुंदर बेलपत्र के पत्ते पर लाल चंदन का स्पर्श कर कर भगवान नंदीश्वर, भगवान शिव को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं। थोड़ा ध्यान देना आप लोग भी। अगर कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, कोई प्रशासनिक विवाद हमारे सामने आ जाता है, कोई विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम आ जाते हैं और विषम परिस्थिति जब हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उस समय पर बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री का जो भाग होता है, इस बेलपत्री के मध्य भाग में लाल चंदन का एक थोड़ा सा भाग लाल चंदन का लगाकर, देखो रोली कंकु अलग होता है और लाल चंदन अलग होता है। पीले चंदन को अपन घिसते हैं, ऐसा ही लाल चंदन भी घिसा जाता है। आजकल पीला चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है, तो लाल चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है। कहें अगर विषम परिस्थिति में अगर हम हैं और ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थिति हमारे को परेशान कर रही है, या प्रशासन कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसा क्रम बन रहा है कि हमें तकलीफ आ रही है, तो उस जगह पर केवल 3 शिवरात्रि, कितनी शिवरात्रि? केवल 3 शिवरात्रि। हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी 3 शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, अशोक सुंदरी का स्थान छुआकर, नंदीश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहकर समर्पित कर दी जाती है। और उसी बेलपत्र को कुछ क्षण तक रखने के बाद मंत्र का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, जो तुमको याद हो उस मंत्र का स्मरण कर कर उस बेलपत्र को वापिस उठाकर अपने घर पर लाया जाता है। 3 शिवरात्रि अगर दिल से कर ली जाए तो कैसा भी विवाद चल रहा हो, प्रशासनिक कैसे भी झमेले चल रहे हों, वो सुलझ जाते हैं। उसमें हमें ऐसा घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, विवाद पर विवाद हो रहा है, तो लोटा भर कर जल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर, भगवान का अवधूतेश्वर नाम लेकर चढ़ाया जाता है। शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है, भगवान शंकर का संवाद हो जाता है, शंकर का गुणगान हो जाता है। वर्णन आया आगे, सुंदर
शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर भाव वर्णित करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण